नमस्कार, मैं गायत्री व्यास VNM टीवी से। आज रविवार है और रविवार के दिन होती है कुछ खास चर्चा, और आज की चर्चा है शिक्षा से जुड़ी हुई। आज पूरे भारत में जिन छात्रों ने 12वीं की कक्षा पास की थी, उन सभी ने नीट की परीक्षा दी, और नीट की परीक्षा के बाद में एक और टास्क उनके सामने खड़ा है कि जब अब नीट की एग्ज़ाम ख़त्म हुई है तो अब एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। और ख़ासकर उन बच्चों के लिए आज मैं बात करने के लिए आई हूँ जो MBBS में आगे जाना चाहते हैं। और सभी पेरेंट्स और छात्र ये सोच रहे होंगे कि अब MBBS के लिए कहाँ एडमिशन ले, और अगर विदेश पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं तो कौन सी कंट्री में जाना चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मैं पहुंची हूं एजुकेयर ओवरसीज सेंटर में। और एजुकेयर ओवरसीज सेंटर कई सालों से MBBS के लिए छात्रों को विदेश भेजता है। कौन से देश भेजता है और क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से एजुकेयर ओवरसीज काम करता है, ये सारी बातें आज हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। और ये सारी चर्चा के लिए मेरे साथ में जुड़ेगी प्राप्ति शाह, जो एजुकेयर ओवरसीज की फाउंडर है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। प्राप्ति से सबसे पहला यही सवाल है, प्राप्ति ये बताएं कि एजुकेयर ओवरसीज के बारे में आपको बताना है, और साथ साथ में कितने सालों से आप इस फील्ड से जुड़ी हुई है। एजुकेयर ओवरसीज कितने सालों से कार्यरत है? एजुकेयर ओवरसीज पिछले 6 साल से MBBS के फील्ड में जुड़ा हुआ है। MBBS इन जॉर्जिया में पिछले 6 साल से हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट को भेजा है। एजुकेयर ओवरसीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको स्टूडेंट को आफ्टर 12th MBBS इन इंडिया या यूरोप कहाँ पे करना है, ये सारा गाइडेंस एजुकेयर ओवरसीज में आपको मिलेगा। कौन कौन से फील्ड के लिए भेजा जाता है, कौन कौन से आगे पढ़ाई के लिए अलग अलग कंट्री में भेजते हैं? जी, MBBS के लिए हम जॉर्जिया, यूक्रेन और रशिया में भेजते हैं स्टूडेंट को। उसके अलावा जो बाकी सारे स्टूडेंट हैं जिनका कॉमर्स फील्ड है, अदर कंट्रीज़ में जाना है, MBBS की अलावा कोई पढ़ाई करनी है, तो उनको हम UK है, USA है, कनाडा है, ये सारी फील्ड में भी हम स्टूडेंट को सेंड करते हैं। आज जब नीट की एग्ज़ाम स्टूडेंट्स ने दी है, जो 12th पास कर चुके हैं, उनके पेरेंट्स को आप क्या कहोगे MBBS के एडमिशन के लिए? ये सारे पेरेंट्स को मैं आज बताना चाहूँगी कि इंडिया में जितने भी स्टूडेंट ने आज नीट का एग्ज़ाम दिया है वो टोटल स्टूडेंट्स है 10 to 15 lakhs। उसके सामने हमारे पास सीट्स है इंडिया में बहुत कम है। तो पेरेंट्स ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चों को कहाँ पे एडमिशन ले, कैसे करेंगे, नीट में अपीयर होंगे कि नहीं, क्वालिफाई होंगे कि नहीं। तो ये सारे सॉल्यूशन आप एजुकेयर ओवरसीज़ के साथ डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आप स्टूडेंट्स को MBBS के लिए अब्रॉड की बात कर रहे हैं, तो उनको जाना चाहिए अब्रॉड, और अगर जाना पसंद करते हैं स्टूडेंट्स तो कौन सी कंट्री में जाना चाहिए MBBS के लिए? बहुत सारी कंट्रीज़ है MBBS के लिए, जैसे जॉर्जिया है, यूक्रेन है, रशिया है, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ है। बहुत सारे कंसल्टेंट है जो बोलते हैं आपको कि नहीं हम ये यूनिवर्सिटी में करवा देंगे, हम ये कंट्री में करवा देंगे। लेकिन आप ऐसे कंसल्टेंट का कांटेक्ट करें ये MBBS की फील्ड में हो। आप कभी भी कोई भी कंसल्टेंसी में कोई भी पेरेंट स्टूडेंट जाते हैं तो वो पहले चेक करें कि भाई हाँ ये कंसल्टेंसी ने पिछले सालों में इतने एडमिशन दिए हैं, नहीं दिए हैं, उनके रेफरेंसेस आप चेक करें। बल्कि एजुकेयर ओवरसीज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि पिछले 6 साल से बिल्कुल MBBS इन जॉर्जिया में करीबन 300 to 400 स्टूडेंट हमने भेजे हुए हैं। तो डेफिनेटली आप जब भी एजुकेयर ओवरसीज़ का कांटेक्ट करना चाहोगे तो आपको ये सारी फैसिलिटीज़, सारे स्टूडेंट रेफरेंस और हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये सारी जानकारी मिलेगी। आपने जिक्र किया यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया। मैं जॉर्जिया के बारे में ज़्यादा जानना पसंद करूँगी क्योंकि अभी जो MBBS के लिए आगे जाना चाहते हैं वो आप
जॉर्जिया अगर उनको भेजते हैं तो पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है, कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है, तो जॉर्जिया में अभी हालात क्या है और उसका सिनारियो अभी क्या है, उसके बारे में कुछ बताएं ताकि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स डरे बगैर वहाँ जाएं। जी, जॉर्जिया में अभी कोविड-19 की सिचुएशन देखें तो बिल्कुल ज़ीरो क्राइम कंट्री है, ज़ीरो कोरोना फ्री कंट्री हो चुका है। बल्कि यूक्रेन रशिया की बात करें तो जैसे अभी मार्च अप्रैल में कोरोना का सिचुएशन ऐसा था कि वंदे मातरम फ्लाइट से यूक्रेन से रशिया से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वापस इंडिया आ चुके हैं। बल्कि जॉर्जिया का हमारा एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि जो इंडिया आया है। जॉर्जिया एक ऐसा कंट्री है कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, कोरोना की महामारी की सिचुएशन की बात करें तो वो सिचुएशन में भी एक भी स्टूडेंट एजुकेट ओवरसीज़ का वापस नहीं आया है। तो जॉर्जिया एक ऐसा कंट्री है कि यूक्रेन और रशिया की कंपैरिजन में बेस्ट कंट्री है फॉर स्टूडेंट्स। जी, आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही सही कंट्री है। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। तो एजुकेट ओवरसीज जहां स्टूडेंट्स को भेजता है एमबीबीएस के लिए, तो वो यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताएं, कौन सी यूनिवर्सिटी? एजुकेट ओवरसीज पिछले 6 सालों से द टीचिंग यूनिवर्सिटी ऑफ जियोमेडी में लगातार स्टूडेंट्स भेज रहे हैं। बल्कि ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे हमने ऑलरेडी स्टूडेंट सेंड किए हुए हैं। कॉकासस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, अकाकी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, देन DTMU डेविड ट्विल्डियानी मेडिकल यूनिवर्सिटी, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है। बट द टीचिंग यूनिवर्सिटी ऑफ जियोमेडी इज़ द बेस्ट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। वहाँ की फैसिलिटीज़, वहाँ का कैंपस, वहाँ का स्टाफ, all are safe and beautiful. Medical science is an ocean of opportunities. When you think of a university, you think of big hallways, libraries, a test, a place where you'll make your career. But when you reach there, you realize you are not the only one. Education for medicine is available at many places, but quality is right here at GeoMedi. आपने जैसे जॉर्जिया यूनिवर्सिटी की बात की, तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को क्या क्या फैसिलिटी देती है? क्योंकि आपने कहा कि वहाँ सेफ है और कोरोना भी, अब वहाँ कोरोना संक्रमण भी नहीं है, कोविड-19 से मुक्त हो गया है जॉर्जिया, तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को क्या खास फैसिलिटी देती है? यूनिवर्सिटी अभी जब लॉकडाउन था पूरे विश्व में, तब भी जॉर्जिया में ऑनलाइन क्लासेस सारे स्टूडेंट के चालू थे। उसके अलावा वहाँ की फैकल्टीज़ है, वो भी पूरी फैकल्टीज़ ऐसी नोन है, उनके पास डॉक्टरेट किया हुआ है सारी फैकल्टीज़। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती है जहाँ पे फैकल्टीज़ आपको अच्छी नहीं होती, और यहाँ की जो फैकल्टीज़ है, कुछ स्टूडेंट हमको बताते हैं कि नहीं मैडम बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छे है। ये एक प्लस पॉइंट हुआ। दूसरी चीज़ है हॉस्टल फैसिलिटी की बात करते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी में वहाँ पे हमारा खुद का इंडियन फूड है, हमारी खुद की हॉस्टल है जहाँ पे तीन टाइम इंडियन फूड अवेलेबल रहता है, जो कि बच्चे को, काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ है वहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट हैं जो ये चीज़ बताते हैं मगर होती नहीं है एक्चुअली। तो 3 टाइम हमारे बच्चों को वहाँ पे इंडियन फूड मिलता है। हमारी खुद की हॉस्टल है जो कि गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल, तो ये भी हमारे खुद का है। दूसरी चीज़, वहाँ पे हमने एक इंडियन कोऑर्डिनेटर रखे हैं जिनका नाम है मिस्टर हरीश कुमार। वो 24/7 स्टूडेंट की हेल्प के लिए उधर ही रहते हैं यूनिवर्सिटी में। तो काफ़ी सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि उनका डाउट्स रहता है कि वहाँ जाने के बाद बच्चे का क्या होगा, क्या करेंगे। तो उनके लिए हमने ये खुद इंडियन कोऑर्डिनेटर भी प्रोवाइड किया है यूनिवर्सिटी की ओर से, जो ये 24/7 स्टूडेंट्स की हेल्प में लगे रहते हैं। तो ये ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है जो लोग बोलते हैं लेकिन वो होता नहीं। इंडियन कोऑर्डिनेटर की आपने बात की प्राप्ति, तो वो स्टूडेंट्स के साथ में किस तरह का उनका रिलेशन होता है, किस तरह उनको सपोर्ट करते हैं, स्टूडेंट्स उनके पास में कैसे पहुंचते हैं? कोई भी बच्चा इंडिया छोड़ के अगर दूसरी कंट्री में जाता है तो उसको होम सिकनेस हो जाती है। तो ऐसे टाइम पे मिस्टर हरीश कुमार वहाँ पे रहते हैं जो 24/7 बच्चों की हेल्प में रहते हैं। कोई भी बच्चा अगर वहाँ जाके बीमार होता है, हेल्थ का इश्यू होता है, तो वो तुरंत उनको पूरी ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कि जिसमें बच्चे को ज़रा भी फील ना हो कि हम कोई दूसरी जगह पे आए हुए हैं। उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशंस का हो, वो उनके साथ ही रहते हैं। तो हमारा कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता कि उनको वहाँ पे जाके ऐसा कुछ भी फील हो कि हम नई जगह पे है, नई कंट्री में है। तो वो मिस्टर हरीश कुमार टोटली उनके साथ ही रहते हैं।
जियोमेडी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन सिस्टम क्या है, किस तरह वहाँ स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं और वहाँ इंटर्नशिप की क्या सुविधाएं हैं, किस तरह उनको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए क्या क्या उनको फैसिलिटी दी जाती है, एजुकेशन सिस्टम क्या है? जियोमेडी यूनिवर्सिटी एक तो MCI WHO अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। उसके उपरांत जियोमेडी यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे 3rd ईयर से ही स्टूडेंट को लाइव बॉडी पे प्रैक्टिस कराते हैं, जो कि वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ रहती है उनका डायरेक्टली हॉस्पिटल के साथ ही टाइप रहता है कि स्टूडेंट को वहाँ पे लाइव पेशेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, पूरा लाइव बॉडी पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो यूनिवर्सिटी की ओर से सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है। उसके दौरान जो भी बच्चे हैं जो 5 ईयर का पूरा स्टडी रहता है प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप रहता है, तो जो भी स्टूडेंट है जो जिनको इंडिया आना है तो इंडिया आके MCI का टेस्ट देना पड़ता है। तो MCI का जो प्रिपरेशन रहता है मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया का, तो उसकी प्रिपरेशन भी पूरा कॉलेज ही करवाती है। उसके दौरान MBBS के बाद काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो USA मूव होते हैं, UK मूव होते हैं, तो उनके भी एंट्रेंसेस रहते हैं। हर एक कंट्री के अपने अपने एंट्रेंसेस है। जैसे इंडिया के लिए MCI चाहिए, USA के लिए USMLE चाहिए, यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन, और UK के लिए चाहिए फ्लैप करके। तो वो सारे एंट्रेंसेस जो रहते हैं उसकी प्रिपरेशन यूनिवर्सिटी खुद करवाती है, जो बिल्कुल फ्री है। वहाँ पे कोई हिडन चार्जेस नहीं है, जो कि काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो उसके भी चार्जेस करती है। लेकिन जियोमेडी यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे ऐसे कोई चार्ज नहीं है, स्टूडेंट के लिए टोटली फ्री है। Geomedi University follows the curriculum of United States of America. The first 3 years are completely focused on basic medical science. Medicine is incomplete without a strong foundation, and this is taught by the best professors in the country. The rest 3 years are completely focused on clinical rotation in each department of the best hospitals in the country and in the Caucasus region. Geomedi also gives us opportunities to take part in international medical conferences, medical research, medical papers, and all of the other things which is important for our post-graduation studies and our medical careers. Geomedi University has been recognized and approved by World Directory of Medical Schools, MCI, WHO, meaning that once a student passes from Geomedi, they are eligible to write USMLE, lab, FMGE, and various other medical licensing examinations. Students in Geomedi University are given clinical skills from year 1 itself and have night shifts in the hospitals, so every student in Geomedi excels in all the fields. Geomedi University has a world-class library and keeps it up to date so that the students can access all the medical journals and materials at ease. Geomedi University also has a simulation clinic where students get hands-on experience for all the procedures and bringing out the best out of every student. We all come here looking for knowledge, but what we take back is an experience. Please join us and experience Geomedi. MBBS पढ़ाई के बाद स्टूडेंट्स को अगर आगे कुछ सोचना है तो क्या स्कोप है? जो भी स्टूडेंट वहाँ से MBBS करते हैं तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्दर स्टडी के लिए PG करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको हम बोलते हैं। तो PG के लिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जर्मनी मूव होते हैं, USA जाते हैं, अदरवाइज़ इंडिया वापस आ जाते हैं। तो उनको जिनको भी जहाँ जहाँ सेटल्ड होना है तो उनको हर एक स्टूडेंट को उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जो बच्चे PG के लिए जर्मनी जाते हैं तो उनको जर्मन लैंग्वेज कंपलसरी है, सीखना पड़ेगा। तो उसके भी जो क्लासेस रहते हैं वो यूनिवर्सिटी कराएंगी। जैसे जर्मन लैंग्वेज है तो उसमें लेवल्स आते हैं A1, A2, B1, B2, C1, C2। तो ये सारी प्रिपरेशन भी कॉलेज खुद करवाती है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंडिया आके भी प्रैक्टिस करते हैं, अदरवाइज़ वो PG के लिए मूव हो जाते हैं। जी, जैसे ये सारी यूनिवर्सिटी फैसिलिटी देती है, एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपने बताया, बट जब अब स्टूडेंट्स ने जान लिया, पेरेंट्स ने जान लिया कि एजुकेयर ओवरसीज जॉर्जिया के लिए MBBS के लिए स्टूडेंट्स को भेजते हैं, तो
एजुकेयर ओवरसीज क्या फैसिलिटी देता है, क्या खास मुहैया करवाता है सर्विस, उसके बारे में बताएं। एजुकेयर ओवरसीज़ ने बहुत ही एक अच्छा पैकेज सिस्टम बनाया है कि जो भी पेरेंट्स होते हैं वो हमारे वहाँ इंक्वायरी करने आते हैं, तो हमने ऐसे पूरा पैकेज बनाया है जिसमें हमने फर्स्ट ईयर का टोटली फ़ीस, फर्स्ट ईयर का फ़ीस, फर्स्ट ईयर ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस जिसमें 50 लाख तक का हम पूरा इंश्योरेंस कवर करके देते हैं। दूसरी चीज़ फ़्लाइट टिकट, देन लैपटॉप विथ लैपटॉप बैग, उसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशंस रहता है अपोस्टाइल करवाना पड़ता है। सो वीज़ा से लेके सारी एंड तक की फैसिलिटी, जिसमें एजुकेयर ओवरसीज़ के मैं और मेरे हस्बैंड हैं मिस्टर प्रेरक शाह, वो खुद बच्चों को जॉर्जिया रखने के लिए खुद जाते हैं। हमारा कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि वो अकेला ट्रैवल करता है। तो एजुकेयर ओवरसीज़ ने जितने साल से हमारे बच्चे उधर गए हैं, तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों में से जो भी जिनको कन्वीनियंट रहता है वो बच्चों को खुद छोड़ने के लिए जाता है। तो ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि हर बार जब नए नए एनरोलमेंट आते हैं तो वो लोग पूछते हैं कि सर मैडम आप जाओगे ना साथ में, इस बार जाओगे ना बच्चों के साथ। तो जो हम कमिटमेंट करते हैं वो तो हम खुद वो पूरा करते हैं कि एजुकेयर ओवरसीज़ के और से कोई ना कोई उनको छोड़ने जाता है। आपने कहा कि आप छोड़ने जाते हैं, और अगर कोई पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स भी होते हैं, उसके बावजूद वो विदेश भेजते हैं बच्चों को, तो वो पेरेंट्स अगर उनके साथ में जाना चाहें तो उसके लिए क्या फैसिलिटी? उनके लिए हमने ऐसा किया है कि हम खुद उनको बोलते हैं कि हाँ अगर आपको बच्चों को छोड़ने जाना है तो हम खुद उनके वीज़ा के प्रोसेस फाइल पूरा रखते हैं, उनका विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं जो बल्कि 3 मंथ्स का रहता है। उसके अलावा उधर हम उनका अकोमोडेशन भी करवा के देते हैं, और उनका पूरा ट्रैवल यानी कि पूरा जॉर्जिया कंट्री जो है, जो मिस्टर हरीश कुमार जैसे मैंने आगे बोला, तो वो पूरा कंट्री भी उनको दिखाएंगे। तो पेरेंट्स के लिए भी ऐसी फैसिलिटी है कि पेरेंट्स भी खुद ट्रैवल करना चाहता है तो उसके लिए भी एजुकेयर ओवरसीज़ उनका पूरा प्रोसेस करके देते हैं। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि अगर पेरेंट्स जाना चाहते हैं अपने बच्चे के साथ में, तो वो भी जिम्मेदारी एजुकेयर ओवरसीज़ उठाता है कि उनके सारे प्रोसीजर, जर्नी के सारे प्रोसीजर, वीज़ा के सारे प्रोसीजर एजुकेयर ओवरसीज़ मुहैया करवाता है। आखिर में क्या कहना चाहोगे प्राप्ति, जब अब शायद ये बातें सुनकर कोई भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जॉर्जिया जाने का मन बनाता है एमबीबीएस पढ़ाई के लिए, तो वो आप तक कैसे पहुँचे, कैसे आप तक आपको कांटेक्ट करें, और कहाँ कहाँ पर आप सोशल मीडिया पर हैं जहाँ वो और फर्दर और कुछ जानना चाहता है एजुकेयर ओवरसीज़ के बारे में, उसके बारे में कुछ बताइए। आप हमारी यूट्यूब चैनल है एजुकेयर ओवरसीज़ भी सर्च कर सकते हैं, हम फेसबुक पे भी है, हमारा इंस्टाग्राम भी है, और हमारी वेबसाइट भी है www.educareoverseas.co। तो ये सारी जगह पे एजुकेयर ओवरसीज़ है। उसके अलावा जो भी पेरेंट्स है, जो रेफरेंसेस है, जो तो हमें जानते ही है कि एजुकेयर ओवरसीज़ का कांटेक्ट कैसे करें, उसके अलावा हम सारी ये सोशल मीडिया चैनल पे है, तो आप खुद जाके सर्च कर सकते हो एजुकेयर ओवरसीज़। और हमारी ब्रांच ऑफिसेस है जो कि बड़ौदा में है, सूरत में है और नवसारी में है, और हमारी हेड ऑफिस एक जॉर्जिया में भी है, तो आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ये बहुत अच्छी बात बताई कि यहाँ से जब कोई भी ओवरसीज़ के जरिए स्टूडेंट्स वहाँ जाता है तो वहाँ उनकी ऑफ़िस नहीं होती है। अगर उनको कांटेक्ट करना है फिर वापस इंडिया बात करनी होगी, इंडिया की ऑफ़िस में बात करनी होगी। अगर जॉर्जिया में ही एजुकेयर ओवरसीज़ की ऑफ़िस है तो हर स्टूडेंट के लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो उनकी कोई भी क्वेरी या कोई भी परेशानी उनसे शेयर करके सॉल्यूशन ले सके। जैसे प्राप्ति ने तो बताया कि सोशल मीडिया पर कहाँ कहाँ पर एजुकेयर ओवरसीज़ है। एजुकेयर ओवरसीज़ से जो स्टूडेंट्स गए हैं उनके एक्सपीरियंस क्या है, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज चुके हैं उनके एक्सपीरियंसेस क्या है, वो देखते हैं कि उन्होंने एजुकेयर ओवरसीज़ के बारे में क्या बताया है। जब अपने बच्चों को भेजा है वहाँ पर तो वो बच्चे क्या बता रहे हैं एजुकेयर ओवरसीज़ के बारे में, और जिस कंट्री में वो पहुँचे हैं, जॉर्जिया की हम बात कर रहे हैं, तो जॉर्जिया में जाके उन्होंने क्या फ़ील किया है, उनकी पढ़ाई को लेकर उनके एक्सपीरियंसेस क्या शेयर किए हैं, वो देखते हैं। और फिर हम प्राप्ति को बाय करेंगे। कुछ और एक सवाल लेकर मैं वापस प्राप्ति के पास आऊँगी, तब तक आप ये सारे एक्सपीरियंसेस पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के देखें।
हाय, मैं हूँ प्रेरक शाह, एजुकेयर ओवरसीज से। आज हमारे साथ स्टूडेंट है जो 2015 में फर्स्ट बैच में इंडिया से यहाँ पे आया था, जो जियोमेडी यूनिवर्सिटी में लास्ट 5 ईयर से पढ़ रहा है। तो हम उनसे थोड़ा जानते हैं कि जियोमेडी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कैसी है और एमसीए की प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो संजीव, हमको बताइए कि जियोमेडी में जो पढ़ाई है वो कैसी है और कैसा चल रहा है बच्चों के साथ। जियोमेडी की पढ़ाई एक हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। मैं बहुत सालों से स्टूडेंट यूनियन के लाइफ में पार्ट लेने की हमेशा ट्राई करता हूँ और वी हैव इलेक्शंस उस हिसाब से भी। उसमें इस साल मैं अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट का हेड बना हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स का एजुकेशन का जितना भी उनको प्रॉब्लम है या फिर इफ़ दे वांट टू चेंज एनीथिंग, उसके लिए मैं और बाकी सारे मेंबर्स भी रहते हैं। ओके। और जो यूनिवर्सिटी का जो एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है कि बच्चों को कुछ चाहिए एंड देन वी गेट इट फॉर देम, वो एक अच्छे तरीके से हो जाता है। तो वी कंटिन्यू वर्किंग फॉर इट और वो एक हिसाब से हो जाता है। एमसीए का लेक्चर्स हर साल से हो रहा है यहाँ पे, पिछले 3 साल से हो रहा है एंड हर साल आके वो एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट ख़त्म करके जाते हैं। तो एक हिसाब से वी हैव अ कंप्लीट थिंग रेडी फॉर अस। हमारा यूनिवर्सिटी का पढ़ाई भी हो रहा है, लाइसेंसिंग का प्रिपरेशन हो रहा है और इनफैक्ट फ्यूचर में हमारे पास प्लान्स हैं कि अगर बच्चे इंटरेस्टेड हों एंड इफ़ यू हैव गुड सपोर्ट, हम पीजी का भी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ओके। और दूसरा है कि यहाँ पे जो टीचर्स है वो जॉर्जियन में ही पढ़ाते हैं, इंग्लिश में पढ़ाते हैं? नहीं, सब वहाँ पे ऐसा इंडिया में कि जो जॉर्जियन उनकी लैंग्वेज है तो जॉर्जिया में ही पढ़ाएंगे, जॉर्जियन में ही पढ़ाएंगे ऐसा? हमारा पूरा मेडिकल कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है। ओके। पेशेंट इंटरेक्शन के सिवाय जितना भी बुक्स, पढ़ाई, एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट सब इंग्लिश में है। ओके। और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मतलब कैसे कर लेते हैं बच्चे? टीचर्स हेल्प करते हैं, सीनियर हेल्प करते हैं या कुछ? टीचर्स हेल्प करते हैं और सीनियर्स अपने लेवल पे हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली सेल्फ स्टडी मेजर है। ओके। और यहाँ पे हॉस्पिटल विजिट के लिए बोलते हैं कि भाई हॉस्पिटल विजिट करवाते हैं, लाइव बॉडी देते हैं, तो वो सब फैसिलिटी होती है या फिर? हॉस्पिटल विजिट्स के लिए स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर से हॉस्पिटल जाना अपने हिसाब से स्टार्ट कर सकते हैं और थर्ड ईयर से कंपलसरी होता है हॉस्पिटल जाना। एक भी लेक्चर यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। मैं 8 से 10 जगह हम लोग 8 से 10 ब्रांचेस में हम लोग घूमे। हाँ, मगर यहाँ पे जो मिलकर मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ है और जो कुछ चीजें यहाँ बताई गई और मैंने खुद ने सर्च की गूगल पर भी और वहाँ पे जितने कॉन्टेक्ट्स है उन कॉन्टेक्ट्स में भी मैंने जाकर यानी उन लोगों से पूछा, बातचीत की, वैसे ही मिला जैसे यहाँ से मुझे बताया गया था। इसलिए मैंने इसको पहली यानी पहली और आखिरी चीज है। प्रेरक सर का भी अच्छा सपोर्ट रहा और प्राप्ति मैम का भी मैं तो बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बहुत अच्छी चीज बताई। वरना मेरा सबसे पहला यानी यहाँ का ही था स्कोप कि मुझे बड़ौदा में बच्चे को पढ़ाना है, मगर जो चीजें इन्होंने जियोमेडी में, हाँ, टीचिंग यूनिवर्सिटी ऑफ जियोमेडी, हाँ, वो इतनी बेहतरीन लगी कि मैंने सबसे पहली फुर्सत में उसको यानी पसंद कर लिया। I'm a student in Geometry University. The two important things in medicine is confidence and hard work. So in Geometry, you can challenge yourself, work hard and make it happen. And I'm passionate about my success in medicine. Work hard, be successful, and above all, don't let yourself down. Be passionate about what you do. Thank you. In Geometry University, I've learned that failure is nothing but a chance to revise your own strategies. So any concept that you do not understand, there's always a way to go about it, and Geometry helps you find that way. Thank you. Teaching University Geometry provides you one of the best opportunities to make your future. This is a government hospital where I got to interact with many different patients suffering from different pathologies. Geometry not only gives you an opportunity to sharpen your theoretical skills but also clinical skills. ये देखे हमने एक्सपीरियंस जॉर्जिया के, जहाँ पर स्टूडेंट्स अपना वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। पेरेंट्स जो बता रहे थे कि मेरे बच्चे को जहाँ मैंने MBBS के लिए जॉर्जिया भेजा है तो उन्होंने क्या फ़ील किया। एक और एक्सपीरियंस प्राप्ति शेयर करेगी जो थोड़ा सा ये सारी चीज़ों से हटके हैं और जहाँ अपनापन एजुकेयर ओवरसीज किस तरह स्टूडेंट्स के साथ में दिखाता है, स्टूडेंट्स को फील नहीं होने देता कि उनके परिवार के सदस्य उनके साथ नहीं है जॉर्जिया में। प्राप्ति, क्या शेयर करोगे? जैसे मैंने आपको बताया कि एजुकेयर ओवरसीज़ खुद छोड़ने जाता है सारे स्टूडेंट्स को, तो वैसे ही लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ। तो एक एक्सपीरियंस हमारे साथ भी ऐसा हुआ था कि जब मेरे हस्बैंड छोड़ने गए थे सारी एक बैच को, 15 स्टूडेंट्स की बैचेस जाती है, तो पहली बैच जो जा चुकी थी ये दूसरी बैच जा रही थी।
तो मेरे हस्बैंड वो सारी यूनिवर्सिटी में घूमे, पुराने स्टूडेंट्स को मिले। उसके दौरान एक स्टूडेंट थी कश्मीता कौर करके, तो वो काफ़ी बुखार था उनको, लेकिन वो हॉस्पिटलाइज नहीं हो रही थी डर के मारे कि क्या होगा, क्या करूँगी, पता नहीं चल रहा है, नहीं होना है, तो वो बैर कर रही थी। उसी टाइम प्रेरक उनसे मिले, तब पता चला, तो प्रेरक ने उससे डिस्कस किया कि आप इधर क्यों हो, आप हॉस्पिटल में क्यों नहीं गए हो। तो उस टाइम पे उसने बोला कि नहीं सर, मुझे तो डर लग रहा है, मुझे नहीं जाना है। तो जैसे ही मैंने आपको बोला कि हम पूरा जो पैकेज सिस्टम देते हैं, तो उसी में हमने एक इंश्योरेंस भी कवर करके दिया है कि जो कोई भी बच्चा है वो जा रहा है तो 1 साल तक उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसी टाइम प्रेरक ने बोला कि नहीं, अभी आपको चलना है, मैं खुद आ रही हूँ आपको हॉस्पिटलाइज करने के लिए, हम जाके डॉक्टर से मिलते हैं। तुरंत ही वो बच्ची को एडमिट करना पड़ा, उसको काफ़ी बुखार था, तो प्रेरक खुद 2 दिन उनके साथ ही रहे वहाँ पे। उन पेरेंट्स को सही में लगा कि नहीं, आप जो बोलते हो वो करते हो, और वो पूरा इंश्योरेंस जो था वो कवर हुआ, उनको सारी पेमेंट भी रिफ़ंड आ गई। तो एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं बोलते वो फैसिलिटीज़ होती नहीं है, लेकिन एजुकेयर ओवरसीज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो हमसे अटैच है। 6 साल तक जितना भी MBBS का ड्यूरेशन है, कोर्स है, उतने साल सारे बच्चे, पेरेंट्स हमारे साथ कनेक्ट रहते हैं। तो एजुकेयर ओवरसीज़ एक ऐसा है कि जो हमने जो कमिटमेंट दिए हैं वो आखिर में कंप्लीट किए हैं। यहाँ पर एजुकेशन के साथ अपनापन है, और ये अपनापन जब बच्चा विदेश पढ़ने जाता है और वहाँ पर मिलता है तो ये पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि हाँ, हमने विदेश ज़रूर भेजा है बच्चे को, मगर उसके साथ में वो सारी चीज़ें हैं जो यहाँ हम मुहैया करवाते थे, यहाँ अपने बच्चे के लिए करते थे, वो वहाँ विदेश में भी मौजूद है एजुकेयर ओवरसीज़ की ओर से। प्राप्ति ने जितनी भी बातें बताई हैं वो सारी बातें वो बता रही थी दिल से, और दिल से बातें तभी बताई जाती हैं जब वो किया जाए। और ऐसा भी कहा गया है कि बच्चों को पढ़ाना है तो वो सिर्फ किताबों से नहीं, दिल से पढ़ाया जाता है। और एजुकेयर ओवरसीज़ भी ऐसे ही सुविधा देता है हर वो बच्चे को जो एजुकेयर ओवरसीज़ से जुड़ता है। और पेरेंट्स हमेशा जो सोचते हैं कि बच्चे को, क्योंकि हर एक पेरेंट्स के लिए अपना बच्चा अपने दिल का टुकड़ा होता है, और उस दिल के टुकड़े को जब विदेश भेजता है और वहाँ पर उनके लिए वो सारी सुविधा मुहैया करवाई जाए कि उनको कोई भी परेशानी ना हो, इसीलिए एजुकेयर ओवरसीज़ पिछले 6 साल से सर्विस दे रहा है विदेश पढ़ाई के लिए। इतनी सारी बातें इसीलिए आज हमने बताई है क्योंकि अब नीट परीक्षा के बाद में हर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं अपने बच्चों के एडमिशन्स के लिए अच्छी जगह, और ये है अच्छी जगह एजुकेयर ओवरसीज़। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप VNM TV का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। VNM TV फेसबुक और VNM TV YouTube के जरिए ये लाइव आप तक पहुंचाता। हमारे साथ में बने रहें और ख़बरों और ऐसी चर्चाओं के साथ आप अपने आप को रखें अपडेट। नमस्कार।